जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, तो आज मैं आपको काल भैरव जी की कथा, जो भगवान शिव के जो हैं अंश हैं, उनकी कथा जो है सुना रहा हूँ। तो भगवान काल भैरव जो हैं साक्षात शिव अवतार हैं। भगवान महाकाल जो हैं वो काल भैरव ही हैं, क्योंकि काल भैरव ने जो है ब्रह्मा जी का जो है 5वां सिर काट दिया था। तो जब भगवान शिव की आज्ञा होती है काल भैरव को कि हे काल भैरव, तुम अब काशी में जाओ और वहां पर जो है पापियों को दंड दो और भक्तों का उद्धार करो। तो काल भैरव जो हैं क्या करते हैं, कपालिक व्रत धारण करते हैं। कपालिक व्रत धारण करके जो है उनके हाथ में जो होता है ब्रह्मा जी का जो सिर होता है, जिसको वो काटते हैं, वो सिर जो है काल भैरव के हाथ में चिपक जाता है। और उनके पीछे क्या होता है, ब्रह्म हत्या का जो दोष है वो उनके साथ चल देता है। कहां? काशीपुरी में। और वो ब्रह्म हत्या नामक जो कन्या होती है वो काल भैरव के पीछे लग जाती है। अब एक दिन जब काल भैरव जो है कपालिक भेष धारण करके, अब जब ब्रह्मा जी का सिर जो है काल भैरव के हाथ से छूट नहीं रहा था, तो काल भैरव क्या करते हैं, कपालिक रूप धारण करके जो है भगवान विष्णु के यहां चले जाते हैं, द्वारिक बैकुंठ में। अब जब बैकुंठ में जाते हैं तो वहां पर सभी देवी देवता ऋषि मुनि जो है काल भैरव को साक्षात शिव रूप मान करके उनको प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। तो भगवान विष्णु ने जो है अपनी प्राण प्रिया लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आज हम दोनों क्या हो गए, धन्य हो गए। जो साक्षात जो है हमने भगवान शिव का काल भैरव अवतार जो देखा है, उसके दर्शन किए हैं, तो आज हम क्या हो गए, धन्य हो गए। इन्हीं काल भैरव ने क्या कर रखा है, पृथ्वी को धारण कर रखा है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि इन्हीं काल भैरव रूप शिव ने जो है इस सृष्टि को धारण कर रखा है, पृथ्वी को धारण कर रखा है, और हम आज इनके दर्शनों से क्या हो गए, धन्य हो गए। और ये काल भैरव रूप जो है अपने शरणागत में आए हुए भक्तों को शांति प्रदान करने वाले तथा सभी तत्वों से क्या है, मुक्त करने वाले हैं। और यही जो है सभी प्राणियों के अंतर्यामी और भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। और इनकी कामनाओं को, जो इनके भक्त हैं, इनकी कामनाओं को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। और इनके दर्शनों से जो है मनुष्य सब बंधनों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब इस प्रकार से भगवान विष्णु के वचन सुन करके और लक्ष्मी जी भी जो है भगवान काल भैरव के दर्शन करके धन्य हो जाती हैं। अब जो है
भगवान शिव को जो है काल भैरव रूप में भिक्षा मांगते देख करके भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भगवान, हे अंतर्यामी, आप जो है तीनों लोकों में सभी को सुख भोग राज्य प्रदान करने वाले हैं और आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, और आपको जो है ये भिक्षा मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। अब भगवान विष्णु की जो बात काल भैरव ने सुनी तो काल भैरव जी कहने लगे कि हे नारायण, मैं ब्रह्मा जी के 5वें सिर को मैंने क्या कर दिया था, काट दिया था। मैंने जो है ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था और मेरे द्वारा जो है जो पाप किया गया है, मेरे द्वारा जो पाप किया गया है, मैं उसका ही प्रायश्चित कर रहा हूं, पश्चाताप कर रहा हूं। और तब काल भैरव के इन वचनों को सुन करके भगवान विष्णु बोले, हे भैरवनाथ, आप तो समस्त दुखों का, समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, आप विघ्नहर्ता हैं और आप सदा ही अनेक लीलाएं करते हैं। तो क्या आप इस ब्रह्म हत्या को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि इसका निवारण करने के लिए ही जो हूं मैं सारे संसार में भिक्षा मांग रहा हूं। और यह सुनकर के देवी लक्ष्मी भी जो है वहां से भिक्षा के रूप में जो है मनोरथी नाम की विद्या जो है काल भैरव के लिए ले आई और उनके झोली में जो है वो मनोरथी विद्या भिक्षा के रूप में उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया देवी लक्ष्मी ने। और भिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है काल भैरव जी जो है सभी जगह अन्य स्थानों पर जो है भिक्षा मांगते हुए जो है भिक्षा मांगते हैं और उसके बाद जो है भिक्षा प्राप्त करके जो है वहां से जब देवी लक्ष्मी जो है भिक्षा देती तो भगवान विष्णु देखते हैं कि जो ब्रह्म हत्या कन्या है वो भगवान काल भैरव के पीछे चल दी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्म हत्या, तुम जो है काल भैरव का, भगवान शिव का पीछा क्यों कर रही हैं? तो भगवान नारायण के वचनों को सुनकर के ब्रह्म हत्या कहती है कि हे नारायण, मैं इसी बहाने से जो हूं भगवान महाकाल की क्या कर रही हूं, सेवा कर रही हूं। जो ये बहाना मुझे मिला है, इन भगवान काल भैरव ने जो है ब्रह्मा जी का सर काट दिया तो मैं ब्रह्म हत्या बन करके भगवान शिव का पीछा कर रही हूं और इस रूप में ही मैं जो हूं भगवान महाकाल की सेवा कर रही हूं। और तब जो है जब भगवान महाकाल जो है नारायण धाम से जो है जाने लगे तो ब्रह्म हत्या भी काल भैरव के पीछे पीछे जो है काशी नगरी के समीप पहुंच गई। अब भगवान जो काल भैरव हैं वो सभी जगह से भिक्षा लेकर के और काशी नगरी के समीप पहुंच जाते हैं और ब्रह्म हत्या भी जो है
काशी नगरी के समीप पहुंच जाती है। अब जैसे ही जो है भगवान महाकाल भैरवनाथ जी जो है काशी नगरी में प्रवेश करते हैं, तो उनके हाथ से जो ब्रह्मा जी का सिर चिपका हुआ था और जो ब्रह्म हत्या उनके पीछे चल रही थी, तो वो ब्रह्म हत्या क्या होती है, पाताल लोक में समा जाती है। ब्रह्म हत्या क्या होती, जैसे काशी नगरी के समीप पहुंचते हैं तो ब्रह्म हत्या पाताल लोक में समा जाती है। और भगवान भैरव काल भैरव के हाथ में जो ब्रह्मा जी का सिर था वो भी क्या होता है, धरती पे गिर जाता है। जब ब्रह्म हत्या जो है पाताल में समा जाती है तो काल भैरव जी के हाथ से जो है ब्रह्मा जी का सर भी जो है पृथ्वी में गिर जाता है। और जो जिस स्थान पर जो है काल भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर जो है छूटता है, पृथ्वी पर गिरता है, वहां पर क्या होता है, उस स्थान का नाम है कपाल मोचन तीर्थ। क्या है, कपाल मोचन तीर्थ। वहां पे लोग दोस्तों अभी भी जो है अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। अपने पितरों को स्वर्ग प्राप्ति के लिए उनके जो किए हुए कर्म हैं उनको उनके मोक्ष के लिए जो है वहां पर आज भी पिंडदान होता है। ब्रह्म कपाली में सुना होगा आपने, ब्रह्म कपाली का नाम। तो जब वो छूट जाता है तो वहां पर ब्रह्म कपाली, उस जगह का नाम ब्रह्म कपाली रखा जाता है। और वहां पर जो होता है, जो वहां पर दर्शन करता है, पिंडदान करता है, तो उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और उस जगह को जो है पाप नाशनी माना जाता है। वैसे तो काशी को, पूरे काशी को ही जो है पाप नाशनी माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है जब वहां पर ब्रह्म कपाली नामक स्थान जो है होता है तो वहां पर जो है सभी ब्रह्म हत्या और जो मनुष्य ने जो पाप किए हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। और प्रतिदिन भैरव जी के दर्शन करने से जो है मनुष्य के समस्त जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और काशी में रहने वाले जो भी पुरुष कृष्णाष्टमी को, कृष्णा मंगलवार को भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों, जो काल भैरव हैं वो असलियत में क्या है, वही महाकाल हैं। वो क्या है, दंडाधिकारी हैं। और भगवान शिव के जो भक्त हैं उनको जो है फल देने वाले हैं, उनको मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनको यम द्वार नहीं जाना पड़ता, वो सीधे ही जो है भगवान महाकाल के धाम में जो है प्रवेश कर जाते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों, आज ये जो है काल भैरव के, जो काल भैरव पे जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो उसकी कथा है कि भगवान महाकाल को जो है ब्रह्म हत्या दोष से कैसे मुक्ति मिली। और कल जो है मैं जो हूं आपके सामने साथियों नरसिंह लीला का वर्णन, जो भगवान विष्णु ने जो है अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार धारण करा था, तो उस नरसिंह लीला का वर्णन
आपके सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल आप सभी पर भगवान महाकाल भगवान काल भैरव की कृपा बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति रहे। हर 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 महादेव।